ननद नहीं बेटी हो आप। भाभी माँ। उफ भाभी कितना ले जाऊंगी, बस हो गया। नम्रता ने कहा। क्या हो गया, कभी कभी तो आती हैं। तुम इनकी भाई होती तो आधा हिस्सा लेती कि ना लेती। पर भाभी भैया इतने खर्चे में हैं, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, वही बहुत है मेरे लिए। ननद 1 वर्ष बाद आई थी। सपना ने उसे बेटी की तरह पाला पोसा था। हालांकि सपना की सास कभी नहीं चाहती थी कि बेटी अपनी भाभी के संपर्क में रहे। बेटी नम्रता के व्यवहार से भाभी की बेटी ही बनकर रह गई थी। आज 1 सप्ताह रहकर बेटी पुनः अपने ससुराल जा रही थी। बहू जा किचन में जा, दूध उबाल पर है। सपना की सास उनके पास आते ही बोली। जी माँ जी, कहते हुए सपना किचन में चली गई। बहू के किचन में जाते ही सास ने अपनी बेटी को 10,000 रुपए अपनी साड़ी के पल्लू में से निकाल कर दिया। तो बेटी ने कहा, यह क्या माँ? रख ले बेटी, तेरे काम आएंगे। पर माँ तुझे ये कहाँ से मिले? आपकी तो कोई नौकरी तो है नहीं। अभी भैया को छुटकी के स्कूल की फीस जमा करनी थी, उन्हीं को दे दीजिए, अभी उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं बेटी, तुम्हारे पापा मुझे कंगाल छोड़कर थोड़ी ना गए थे। रख ले। और जबरन बेटी के हाथ में रुपए ठूस कर चली गई। बेटी नम्रता को पिछले महीने का भाभी का फ़ोन याद आया। भाभी बहुत परेशान थी। भैया को सैलरी मिली थी और उसमें से 10,000 रुपए घर में से गायब हो गए, बता रही थी वो। उसने कुछ सोचा, वह हौले से मुस्कुराई और किचन की तरफ चल पड़ी। अच्छा भाभी मैं चली, और हाँ, ये 10,000 रुपए अभी सोफे के नीचे मिला है। मेरी जूती इसके नीचे चली गई थी, जूती तलाशने में यह भी मिला। शायद यह वही रुपया है जिसके विषय में आपने फ़ोन किया था और वो गायब हो गए थे उस समय। सपना की आंखों में आंसू थे। वह सास और ननद की बातें सुन चुकी थी। ननद को अपने आगोश में भर लिया और धीरे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। ननद भाभी दोनों मुस्कुरा पड़ी। सच है, जीवन का यह भी एक सुंदर रूप है। दोस्तों, बदलते रिश्तों की कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लगी या ख़राब लगी, अपनी राय आप दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे न्यू यूट्यूबर को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।